Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने properties of union and intersection में commutative property of intersection and associative property of union की definition और proofs किए थे। आज के lecture में हम लोग associative property of intersection से continue करेंगे, तो आए चलते हैं white board की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के टॉपिक में जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इन दोनों को डिस्कस किया था और इनके प्रूफ्स किए थे। आज हम फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे एंड देन इसका प्रूफ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास जो है बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन यूज हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट A intersection B into intersection C is equal to A intersection into B intersection C। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है कि अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी सी एंड अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी, उनमें अगर हम ए एंड बी का पहले इंटरसेक्शन लें एंड देन सी के साथ इंटरसेक्शन लें, वो इक्वल हो जाएगा अगर हम बी एंड सी का पहले इंटरसेक्शन लें एंड देन ए का इंटरसेक्शन लें। देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं एक एलिमेंट x जो कि मेंबर है a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c का। अगर x हमारे पास इस सेट का मेंबर है तो इसका मतलब क्या है कि x मेंबर है a इंटरसेक्शन b का एंड c का, क्योंकि अगर x a इंटरसेक्शन b एंड c का मेंबर होगा तभी a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c का मेंबर बनेगा, अदरवाइज ये a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c का मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर रहे हैं। x मेंबर हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का एंड x मेंबर होगा c का। अब अगेन अगर x a इंटरसेक्शन b का मेंबर है तो इसका मतलब x a का भी मेंबर है एंड b का भी मेंबर है। तो यहाँ पे अगेन हम इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, तो x मेंबर हो जाएगा a का एंड x मेंबर हो जाएगा b का, और उसके अलावा ऑलरेडी x c का मेंबर तो है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं x b का भी मेंबर है और x c का भी मेंबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि x b इंटरसेक्शन c का भी मेंबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज अ मेंबर ऑफ a एंड x is a member of B intersection C। अब अगर x A का मेंबर है और x मेंबर है B इंटरसेक्शन C का, तो इसका मतलब हुआ कि x मेंबर होगा A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C का। यहाँ पे सिंपली अब तक जितने स्टेप्स किए हैं उसमें हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को ही अप्लाई किया है और कुछ मैनिपुलेशंस की हैं। अब यहाँ पे हमने पहले अज्यूम किया था कि x अगर मेंबर है a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c का, देन हमने क्या फाइंड कर लिया कि x मेंबर है a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c। अब इसका क्या मतलब हुआ कि a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c के जो एलिमेंट्स होंगे, इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास जो दूसरा सेट है राइट साइड पे a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c, उसके सेट के भी एलिमेंट्स होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन ही अप्लाई हुई है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसेट क्या होता है। नेक्स्ट हम ये प्रूफ करेंगे कि a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c। तो उसके लिए सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास है y एक एलिमेंट विच इज़ अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c। अगर y a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का मेंबर है तो इसका मतलब है y
ए का भी मेंबर है एंड y इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c। यहाँ पे हमने अगेन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है y अगर b इंटरसेक्शन c का मेंबर है तो इसका मतलब है y b का भी मेंबर है और c का भी मेंबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले y इज अ मेंबर ऑफ a एंड y इज अ मेंबर ऑफ b एंड y इज अ मेंबर ऑफ c। तो ये अगेन हमने इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर y a एंड b दोनों का मेंबर है तो y मेंबर होगा a इंटरसेक्शन b का और y ऑलरेडी मेंबर है c का। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए अगेन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो y किसका मेंबर हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c का। अब हमने अज्यूम तो किया था कि y मेंबर है a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c का, लेकिन यहाँ पे हमने जो रिजल्ट निकाला है उसमें हमने ये कह दिया कि y मेंबर है a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c। तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। और इससे पहले हमने ये प्रूफ किया था कि a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन इंटू b इंटरसेक्शन c। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख के हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटू इंटरसेक्शन c। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और हमने इसका प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर सकें। तो उसके लिए हमें 3 सेट्स अज्यूम करने पड़ेंगे। लेट्स से सेट A है हमारे पास 1 2 3, सेट B है 3 एंड सेट C है 3 4 5। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को। तो इसमें क्या करेंगे, A ऐसे ही आ जाएगा इंटरसेक्शन और B इंटरसेक्शन C लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर 2 सेट्स हों तो उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन के सेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे B इंटरसेक्शन C में हमारे पास क्या आ जाएगा 3, बिकॉज 3 B एंड C में कॉमन है और इसके अलावा B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम इंटरसेक्शन लेते हैं A का सेट B इंटरसेक्शन C के साथ। B इंटरसेक्शन C इसके इक्वल है 3 के इक्वल है और यहाँ पे सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3। तो सेट A और B इंटरसेक्शन C के सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 3। अब हम फाइंड करते हैं A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C। तो इसके लिए सबसे पहले इंटरसेक्शन लेते हैं A एंड B का। तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, बिकॉज A एंड B में सिर्फ 3 ही कॉमन है। और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं C के साथ, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिकॉज A इंटरसेक्शन B एंड C में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ 3 ही है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल जो अभी हमने की। नेक्स्ट है हमारे पास 5th प्रॉपर्टी और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी 3 सेट्स A, B एंड C प्रूव दैट A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर देखा जा सकता है, ये पहले यूनियन है एंड देन इंटरसेक्शन है, इसी वजह से इसको कहते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम इसी को प्रूव करते हैं। तो
तो इसका जो प्रूफ है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूफ करेंगे कि सबसेट है राइट हैंड साइड का, और फिर प्रूफ करेंगे जो राइट हैंड साइड है वो सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। और अब तक हम यही करते आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ, तो सबसे पहले इसमें अज्यूम करते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है x विच इज़ अ मेंबर ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर x हमारे पास A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C का मेंबर है तो इसका क्या मतलब है कि x मेंबर है A का या फिर x मेंबर है B इंटरसेक्शन C का। ये हमने यूनियन की डेफिनेशन अप्लाई की सेट A पे एंड सेट B इंटरसेक्शन C पे। तो यहाँ पे सबसे पहले x इज़ अ मेंबर ऑफ A एज इट इज़ आ जाएगा, और अब यहाँ पे देखा जा सकता है x मेंबर है B इंटरसेक्शन C का। अगर x B इंटरसेक्शन C का मेंबर है तो इसका मतलब हुआ x B का भी मेंबर है और C का भी मेंबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ अ मेंबर ऑफ B एंड x इज़ अ मेंबर ऑफ C। देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को लिखते हैं और बीच में हमारे पास क्या है और। तो ये आ जाएगा x इज़ अ मेंबर ऑफ A और x इज़ अ मेंबर ऑफ B। x या तो A का मेंबर है या फिर B का मेंबर है। देन हमारे पास क्या है एंड, देन हमारे पास क्या होगा, x या तो A का मेंबर है या फिर C का मेंबर है। अब यहाँ पे x मेंबर है A का एंड x इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ B, और बीच में हमारे पास क्या है और। या तो x A का मेंबर है या फिर B का मेंबर है या फिर दोनों का हो सकता है। तो x किसका मेंबर हो जाएगा, A यूनियन B का, बिकॉज ये यूनियन की डेफिनेशन है हमारे पास। एंड अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर x A का मेंबर है या फिर x C का मेंबर है तो अगेन हम यहाँ पे यूनियन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, x मेंबर हो जाएगा A यूनियन C का। अब अगर x मेंबर है A यूनियन B का और इसके अलावा x मेंबर है A यूनियन C का, देन x किसका मेंबर होगा, इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन का, बिकॉज जो x है वो हमारे पास A यूनियन B में भी है एंड A यूनियन C के अंदर भी है। तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली हमारे पास x होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई हुई है इंटरसेक्शन की। अब हमने शुरू में अज्यूम किया था कि x जो है वो मेंबर है A यूनियन इंटू B इंटरसेक्शन C का, लेकिन यहाँ पे जो हमने रिजल्ट निकाला है उसमें हमने बताया कि x मेंबर है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। जो मेंबर्स हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड पे सेट है इसमें होंगे वही राइट साइड के सेट में बिलोंग करते होंगे। इसी वजह से ये जो लेफ़्ट साइड है इज़ अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं एक मेंबर y विच इज़ अ मेंबर ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अगर y जो कि हमने अज्यूम किया एक एलिमेंट है इन दोनों सेट्स का मेंबर है तो ऑब्वियसली y इनके इंटरसेक्शन का ही मेंबर होगा। तो यहाँ पे अगेन इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज़ अ मेंबर ऑफ A यूनियन B एंड y इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ A यूनियन C। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनियन की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ अ मेंबर ऑफ A और y इज़ अ मेंबर ऑफ B, बिकॉज अगर ये केस होगा तभी y मेंबर होगा A यूनियन B का। इसी तरह यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ आइदर अ मेंबर ऑफ A और अ मेंबर ऑफ C, और बीच में हमारे पास क्या है एंड। यहाँ पे आगे हम ये करते हैं कि जो y इज़ अ मेंबर ऑफ A है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा y इज़ अ मेंबर ऑफ A एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा और y इज़ अ मेंबर ऑफ B एंड y इज़ अ मेंबर ऑफ C। हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी जब हम पिछली स्टेटमेंट में से y इज़ अ मेंबर ऑफ A को
कॉमन ले लेंगे बिकॉज वो हमारे पास कॉमन ही आ रहा है दोनों स्टेटमेंट्स में से, और बीच में आ गया और, एंड y इज़ अ मेंबर ऑफ b एंड y इज़ अ मेंबर ऑफ c के दरमियान क्या आ गया, एंड आ गया। और ये एंड क्या है, बेसिकली इंटरसेक्शन को कहते हैं और कहते हैं यूनियन को। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, y इज़ अ मेंबर ऑफ a, और अब यहाँ पे y अगर b का भी मेंबर है एंड y c का भी मेंबर है तो y ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाएगा b इंटरसेक्शन c का। यहाँ पे हमने सिंपली इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। और अगर अब y a का मेंबर है और y मेंबर है b इंटरसेक्शन c का, अब यहाँ पे बीच में जो और है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि y या तो a का मेंबर है या फिर b इंटरसेक्शन c का मेंबर है या फिर दोनों का ही मेंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ अ मेंबर ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी यूनियन की डेफिनेशन। अब हमने शुरू में अज्यूम किया था जो y है वो मेंबर है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आ रहा है y इज़ अ मेंबर ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख के हम कह सकते हैं कि a यूनियन b intersection A union C is a subset of A union B intersection C। और इससे पहले जो प्रूफ किया था उसमें हमने ये बताया था कि जो राइट हैंड साइड है इज़ अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, देन जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा, या जो हमने रिजल्ट्स अभी फाइंड किए हैं उनको यूज़ करके, और ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम तीन सेट्स को अज्यूम करते हैं। लेट्स से सेट ए है हमारे पास 1 2 3, सेट बी है 2 3 4 एंड सेट सी है 4 5। सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे आ जाएगा A यूनियन, अब हम फाइंड करते हैं B इंटरसेक्शन C को। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों तो उनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे इंटरसेक्शन के सेट में। अब यहाँ पे देखा जा सकता है B और C में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 4। अब हम लेते हैं यूनियन A का एंड B इंटरसेक्शन C का। तो यूनियन का जो सेट होता है उसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो या तो A में है या फिर B इंटरसेक्शन C में है या फिर दोनों में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ये आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को, विच इज़ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो सबसे पहले जो A यूनियन B है वो फाइंड करते हैं। A यूनियन B हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, बिकॉज अब यहाँ पे A यूनियन B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A में है या फिर B में है या फिर दोनों में है, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे A यूनियन C के साथ। A यूनियन C में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट ये जो सेट्स हमने अभी फाइंड किए हैं इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, अब देखा जा सकता है 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में कॉमन है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो रही है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इन दोनों की डेफिनेशंस एंड प्रूफ्स किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।